नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। नगर निगम सिंगरौली की राजनीति में बड़ा उलटफेर सामने आया है। नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन दिया गया है। इस सिलसिले में कई पार्षद कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिसमें राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि देवेश पांडे बीजेपी से हैं और अब उन्हीं की पार्टी के पार्षदों द्वारा उनके खिलाफ मोर्चा खोले जाने से उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां कलेक्ट्रेट कई पार्षद पहुंचे हुए हैं और जिसके बाद से अब जरूर सिंगरौली की जो राजनीति है वो इस वक्त गरमाती हुई नजर आ रही है। देवेश पांडे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव यहां पर पारित किया गया है और जिसको लेकर कई जो पार्षद है वो पहुंचे हुए हैं, जिसके बाद से सिंगरौली की जो सियासत है, राजनीति में जरूर भूचाल आता हुआ नजर आ रहा है। तो सिंगरौली से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां कई पार्षद एक साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं अविश्वास प्रस्ताव को लेकर और इसके साथ ही साथ लगातार कई तरह की शिकायतें भी ये करते हुए नजर आ रहे थे पार्षद। लेकिन अब जो है देवेश पांडे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर तमाम पार्षद कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं। पेटलावद विधायक और कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया का एक अनोखा अंदाज सामने आया है। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के छकनबादा गांव में महिलाओं से चर्चा की और घटी जीएसटी, धन्यवाद मोदी सरकार और स्वदेशी अपनाओ जैसे मुद्दों पर संवाद स्थापित किया। उन्होंने पैदल चलकर दुकानदारों पर और स्थानीय लोगों से मुलाकात की और स्वदेशी अपनाने का संदेश दिया। यह अनोखा जनसंपर्क अभियान चर्चा का विषय बन गया है। तो निर्मला भूरिया का अनोखा अंदाज दिख रहा है। छकनबादा महिलाओं से चर्चा करते हुए नजर आ रही हैं। जीएसटी के दरों पर भी वो आभार जताते हुए नजर आ रही हैं। अभी आपने देखा कि हाल ही में 22 सितंबर यानी कि जिस दिन से नवरात्रि शुरू हुई उसके बाद उसी दिन से जीएसटी के स्लैब्स में कटौती की गई थी और पूरे देश में जीएसटी के कटौती दर जो थे वो स्लैब्स को कम करके लागू कर दी गई, जहां 28% से 18% हो गया और इसके साथ ही जो है जीएसटी कई ऐसे सामान्य खाद्य सामग्री है जिस पर 0% जीएसटी अब हो गया है, जो व्यापारियों को सीधे लाभ पहुंचा रही है। इसके साथ ही साथ आम जनता को भी इसके लिए लाभ मिल रहा है, जिसके लिए यहां पर धन्यवाद किया जा रहा है देश के प्रधानमंत्री का। और इसके साथ ही जीएसटी की घटी दरों पर आभार जताते हुए नजर आ रही हैं निर्मला भूरिया। उनका अनोखा अंदाज इस वक्त सामने आ रहा है, चर्चा करते हुए नजर आ रही हैं, आम जनता से बात करते हुए नजर आ रही हैं कि जो स्लैब्स में कटौती की गई है उसका किस तरह से विशेष लाभ आप लोगों को मिल रहा है। आपको बताते चले जीएसटी के स्लैब्स में गिरावट की गई है, जहां से अब सिर्फ 2 स्लैब्स रहे हैं, जहां 18 और 5% जीएसटी के स्लैब्स रहे हैं। भिंड इटावा नेशनल हाईवे 719 पर एक बार फिर बड़ा दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां एक कैंटर लोडिंग वाहन ने 2 बाइक सवारों को रौंद दिया है, जिसमें 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। जान गंवाने वालों में पति पत्नी और बेटा बेटी भी शामिल थे। जानकारी के अनुसार फूक थाना इलाके की टेढ़ी पुलिया के पास इटावा भिंड की ओर से जा रही तेज रफ्तार कैंटर लोडिंग वाहन ने भिंड से कुंभ जा रही बाइकों में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार कई फीट दूर जाकर गिरे। हादसे की जानकारी मिलते ही फूक थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के पहुंचने से पहले चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। अभी सुनील अपने परिवार के साथ पत्नी, बच्चा, बच्ची, बूढ़ा खान भिंड से, जो अपनी मोटरसाइकिल से था, उसने कई बार गौरी से लाशन निकाले, लोगों को डूबते हुए बचाया। उसने भी अपनी जान गंवा दी। कैंटर ने ओवरटेक करते हुए फूट से थोड़ा ही निकला था और उन दोनों मोटरसाइकिलों में सामने से टक्कर मारी और वो सभी जो रोड से नीचे खंती में सभी लाशें मिली। ये सभी मौके पे वो 25 दफा रही थी। रिश्तेदार थे आपसे? हाँ, हमारे क्लोज के रिश्तेदार थे। हवलदार सिंह फौजी हैं जो घूम ही रहते हैं। ये सभी स्वरा के रहने वाले हैं। हवलदार तो हमारी भतीजी है। भिंड इटावा जो नेशनल हाईवे है लगातार मौतों का हाईवे बनता जा रहा है। आज भी बड़ी दुखद घटना हम लोगों के सामने बड़ा निकल के आई है कि एक ही परिवार के सोरा गांव के सुनील बघेल के पूरा परिवार दुर्घटना में
सब घटना स्थल पर ही सब लोगों ने वहां दम तोड़ दिया। और एक भिंड जिले के लिए और जिसने अपने जीवन में कई सैकड़ों लोगों की जानें बचाई, गौरी सरोवर में तैराक के रूप में हमने ऐसे युवा साथी भोला खान को भी इस दुर्घटना में खोया है, जिसका मैं अपने शब्दों में बड़ा दुख प्रकट करता हूं। और निश्चित तौर पर इस दुख भरे अवसर पर मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं, आखिर सरकार कब जागेगी। झाबुआ के गांव खेड़ा में 25 सितंबर के नाबालिग जोड़े की लाश खेत में मिली। शुरू से ही मामला संदिग्ध लग रहा था, जिस पर ग्रामीणों ने भी दोनों की हत्या की शंका जताई, जबकि थाना प्रभारी इसे आत्महत्या बताकर ग्रामीणों पर समझौते के लिए दबाव बना रही थी। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार करने के बाद थाना प्रभारी ने उन्हें छोड़ दिया था। अपनी शिकायतों को लेकर सोमवार को ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे थे और शिकायतकर्ता आवेदन पुलिस अधीक्षक को दिया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हो चुकी है, जहां ग्रामीण घटनाक्रम को देखते हुए हत्या की आशंका जता रहे थे। वहीं पुलिस अधिकारी को यह आत्महत्या लगता है, उनकी कार्यप्रणाली पर संदेह पैदा करता है। अगर समझौते की मंशा सफल हो जाती है तो हत्याकांड की परत कभी नहीं खुल पाती। खेड़ा वाले मामले में जिसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, इसमें हमको कल शाम को पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें डॉक्टर ने स्पष्ट स्ट्रेंगुलेशन लिखा है। इसका अर्थ होता है कि गला दबाकर हत्या करना। रिपोर्ट मिलते ही हमने तत्काल इसमें एफआईआर पंजीबद्ध कर ली है और अभी इसमें जो आरोपी हैं वो अज्ञात हैं। इसमें आगे विवेचना की जा रही है। हत्या का प्रकरण हमने कल रात में पंजीबद्ध कर लिया। सर, शंका के आधार पर पहले कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, तो उनको छोड़ दिया गया। गिरफ्तारी इस मामले में अभी किसी की भी नहीं हुई थी। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए लाया गया था, तो वो रूटीन की एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम पूछताछ करते हैं और फिर रवाना कर देते हैं। तो पूछताछ के लिए ही लाया गया था। अभी गिरफ्तारी इसमें किसी की नहीं हुई। इछावर पुलिस की मुखबिर से सूचना मिली कि ढाबला माता रोड के पास कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने तुरंत मौके पर घेराबंदी कर दबिश दी। इस कार्रवाई में पुलिस ने 9 जुआरियों को रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपियों के कब्जे से 47,600 रुपए नकद और ताश के पत्ते जब्त किए गए हैं। इस सफल कार्रवाई में उप निरीक्षक ललित गुप्ता और उनकी टीम की भूमिका सराहनीय रही। तो पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जुए के बड़े अड्डे पर छापा मारा गया है। नकदी और ताश के पत्ते जब्त किए गए हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही साथ पुलिस ये भी कोशिश कर रही है पता लगाने की कि इस पूरे मामले में और कौन कौन शामिल है और कब से जो है इस कार्यों को अंजाम दे रहे थे। फिलहाल सीहोर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बहुत बड़ी सफलता पुलिस को यहां हाथ लगी है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां जुए के बड़े अड्डे पर छापा मारा गया है और कैश भी बरामद किया गया है। ताश के पत्ते भी बरामद किए गए हैं, जो कि बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। एक बड़ा भंडाफोड़ पुलिस की तरफ से किया गया है। बताते चले कि लगातार इस तरह के काम को अंजाम दिया जा रहा था आरोपियों की तरफ से, लेकिन अब पुलिस ने जो है छापेमारी कर बड़े अड्डे पर छापा मारा है, जिसके बाद से नकदी और ताश के पत्ते बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही साथ अब पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि अब कितने इस सरगने में लोग शामिल हैं और कब से इस काम को अंजाम दे रहे थे। उज्जैन शहर में लगातार पोस्टर विवाद गहराता जा रहा है। पहले आई लव मोहम्मद, फिर आई लव महाकाल और आई लव श्रीराम पोस्टर के मामले सामने आए हैं। इस बीच आप बता दें कि इस कड़ी में आई लव संविधान का नया पोस्टर भी जुड़ गया है। एमपी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष नूरी खान ने फिल्टर्स टावर पर अनोखा अंदाज में प्रदर्शन किया। नूरी खान का कहना था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसी धर्मों का सम्मान होना चाहिए और भारत के संविधान को सर्वोपरि माना जाना चाहिए। इस देश के संविधान ने सभी लोगों को अपनी इच्छा के मुताबिक धर्म के पालन की आजादी दी है, लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से नफरतें फैल गई हैं, उन नफरतों को मिटाने के लिए आज उज्जैन के इस टावर से एक पवित्र और भारतीय एकता का संदेश देने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मेरे लिए आई लव मोहम्मद है तो मेरी बहन के लिए आई लव महाकाल है। आई लव हिंदुस्तान भी है, आई लव ईसा मसीह भी, आई लव गुरु नानक भी है। इसमें आपत्ति क्या है? इसमें आपत्ति कुछ भी नहीं है।
लेकिन ऐसे लोग जिनके जहन में नफरत फैल गया है, हिंसा फैल गई है, सांप्रदायिकता फैल गई है, वो लोग इस देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। आज यहाँ पर एकत्रित होकर मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि ये हिंदुस्तान सभी का है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है, तो नफरत फैलाना बंद करें। सिंगरौली जिले में कांग्रेस शहर अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान और ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष सरस्वती सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। सभी ने भास्कर मिश्रा के खिलाफ लगे फर्जी एट्रोसिटी एक्ट के मामले में जमानत की जब्त की है। कांग्रेसियों ने कहा है कि बीजेपी की सरकार लगातार कांग्रेस नेताओं को प्रताड़ित कर रही है। भास्कर मिश्रा के खिलाफ फर्जी एट्रोसिटी एक्ट लगाया गया है, उनमें उनको जमानत मिलनी चाहिए। न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। फालतू के बिना मतलब के जो आदमी रोड में हमेशा पब्लिक के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जनता के लिए लड़ाई लड़ रहा है, धुआं हम लोग कह रहे हैं, प्रदूषण हम लोग सह रहे हैं, एक्सीडेंट हमारे लोग हो रहे हैं, उसके लिए उन्होंने लड़ा कि जो कंपनी बसी है, जो कंपनी यहाँ आकर बसी है, वो अपना सुधार कर ले, इसके लिए लड़ाई लड़े थे। और उनको तीखा लगा, कहीं न कहीं देवसर विधायक को तीखा लगा कि आज हमारे कांग्रेस पार्टी की बहुमत बढ़ रही है, कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता जागृत हो रहे हैं, पब्लिक जागृत हो रही है, इसके चलते हम लोग को दबाने के लिए उन्होंने ST/SC का धारा लगाकर उनको जेल में डाला गया, बहुत ही गलत तरीके से। आप देख रहे हैं कभी हमारे विजय वर्गीय मंत्री जी जो है, हमारे भाई बहन के रिश्तों को बहुत गलत तरीके से टिप्पणी किए हैं। भाजपा की सरकार, भाजपा के नेता, भाजपा के मंत्री एकदम वो बिल्कुल दिमाग खो बैठे हैं कि किसको कैसा देखना चाहिए, किस नजर से देखना चाहिए, बिल्कुल अपना सुध-बुद्धि खो चुके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह का काम चल रहा है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर, नेताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। उसी तारतम्य में सिंगरौली जिले में भी भास्कर मिश्रा के ऊपर फर्जी मुकदमा विधायक राजेंद्र मेश्राम जी द्वारा लगाया गया है। मुकदमा पूरी तरह से फर्जी है, लेकिन प्रशासन उनकी मदद कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में प्रशासन न तो उनको नोटिस शामिल करा पा रहा है और न तो जमानत हो पा रही है। निश्चित रूप से इसमें पुलिस प्रशासन का और जिला प्रशासन का भी षड्यंत्र है कि भास्कर मिश्रा ज्यादा से ज्यादा दिन तक जेल में रहे। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है और इसकी हम लोग खुले शब्दों में, कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। और ये चेतावनी भी भारतीय जनता पार्टी को और जिले के प्रशासन को भी देते हैं कि अगर दोबारा इस तरह की कार्यवाही हुई। देखिए, पूरे प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में, उनके जनप्रतिनिधियों के दबाव में कार्यवाही कांग्रेसियों के ऊपर हो रही है, उसी क्रम में सिंगरौली जिले में भी भास्कर मिश्रा जी के खिलाफ यहाँ के देवसर विधायक ने FIR करके एक झूठी रिपोर्ट करके उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें पुलिस लगातार ST/SC का मुकदमा है, उसमें नोटिस शामिल कराने की आवश्यकता थी, लेकिन पुलिस जानबूझ करके लेट लतीफ करना और विधायक से नोटिस शामिल न कराना, जानबूझ के लेट करना ताकि भास्कर मिश्रा की जमानत न हो सके और वो जेल में रहे आए, ऐसी मानसिकता की, दूषित मानसिकता के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग और प्रशासन काम कर रही है। उसके विरोध में हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विपणन संघ किसानों की खाद की व्यवस्था करा दी है। ऐसे में लेकिन भोजपुर विधानसभा के गोहरगंज, अब्दुल्लागंज, मंडीदीप, सुल्तानपुर क्षेत्र के किसानों को खाद के लिए घंटों खड़े रहकर खाद पूरा नहीं मिल पा रहा है। वहीं बीजेपी के लोग विकास और किसान की खुशहाली की बात करते हैं। आपका प्रीतम नागर। गाय के लिए यहाँ खड़े भैया? ये खाद के लिए लाइन में लगा हूँ, सुबह 7 बजे से आया हूँ। अच्छा, तो ये तो 10-1 बजे खुलता है, आप इतने जल्दी क्यों आए? 10 बजे ट्रैफिक में लाइन में लगना पड़ता है, टोकन नहीं मिलेगा, खाद नहीं मिल पाता है। अच्छा, कितनी जमीन है आपकी? 20 एकड़। कितनी खाद मिल जाएगी आपको इसमें? 20 बोरी का बोल रहे हैं भैया। अच्छा, दे देंगे ये? 20 बोरी। आयु ये यहाँ है अभी? अभी खाद पर्याप्त आ चुका है इस समय। हाँ, लाइन करीब 100 से ज्यादा किसान आ चुके हैं यहाँ पे, और अभी टोकन बैठने में भी टाइम है थोड़ा सा, इसके बाद टोकन पर्ची बैठेगी, काम हो जाएगी। तो ये काय की लाइन में आप खड़े हुए हैं? कितने बजे तक खड़े थे? 6 बजे। तो क्या खाद की कोई दिक्कतें आ रही हैं कि जो आप सुबह से आए? समय से खाद मिल कहाँ पा रहे हैं किसानों को, पूर्ति नहीं हो पा रही किसान। अच्छा, आप कौन से गांव से, कहाँ से आए? अच्छा, तो यहाँ से कितनी खाद मिल जाएगी? आप कितनी जमीन है आपकी? जमीन तो 5 एकड़। अच्छा, कितनी मिलेगी इसमें? कितनी देते हैं वो दरवाजा खोले, इसके बाद वो आदेश करें जब जाने। नहीं, तो जो आपकी जमीन है उसके हिसाब से पूर्ति के लिए खाद दी जाएगी या उससे कम दी जाएगी? वो तो गेट खोलने के बाद बताएंगे कि 1 एकड़ पर कितनी दे रहे हैं। नहीं, अभी जैसे कई किसान ले गए होंगे तो उनसे कोई आइडिया लगा होगा तो उससे हर कोई नियम चेंज कर देते हैं स्टाफ के हिसाब से। अच्छा, मतलब किसान की जरूरत के हिसाब से नहीं देते, ये अपने हिसाब के हिसाब से आपको खाद देते हैं? उनके हिसाब से डिक्लेयर करते हैं, वो किसान के हिसाब से नहीं करते। हिंदू युवती को लेकर आगे भागी मुस्लिम युवक के साथ बेरछा थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने पिटाई की और उसकी मोटरसाइकिल जला दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल शाजापुर पहुंचाया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे इंदौर रेफर कर दिया गया है। उस घटनाक्रम को हिंदू संगठनों ने लव जिहाद बताया था और एक दिन पहले ही युवती के समाजजन के साथ एसपी ऑफिस का घेराव किया था। समाजजन और हिंदू संगठन के लोगों ने मामले में पुलिस पर भी लापरवाही के आरोप लगाए थे। पुलिस पर भी इस मामले में परिणाम देने का दबाव था। थाना बेरछा क्षेत्रांतर्गत जो पीपल रावा तरफ रोड जाता है बालोद, उधर पर एक लड़का है शरीफ, उसके साथ कुछ अज्ञात लोगों ने मारपीट की है और उसकी गाड़ी जला दी है। तो उसको पुलिस को जैसे ही सूचना मिली तो पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी, उसको लेकर आई, यहाँ हॉस्पिटलाइज किया है। यहाँ पर डॉक्टरों के द्वारा उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया है और उसके पश्चात उसको MYH हॉस्पिटल इंदौर के लिए रिफर किया है। तो हमारी टीम साथ में गई है। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार चल रहे सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत महाविद्यालय में स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर राजकुमार सूत्रकर ने किया। इस बीच आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत मां भारती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर की गई। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी किरण परमार, जिन्होंने कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर SK तिवारी, IQAC प्रभारी सौम्या सिंह, गोपाल वर्मा, अभय भोसले और सारी बानू ने भी अपने विचार साझा किए और कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। आगे बढ़ेंगे। परासिया कोयला अंचल के नगर चांदा मेटा स्थित पंकज स्टेडियम में इस दशहरा पर्व पर 60 फीट के विशाल रावण का दहन किया जाएगा। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी का भव्य प्रदर्शन भी होगा। यह आयोजन पंकज स्टेडियम में विगत 15 वर्षों से निरंतर आयोजित हो रहा है और इस वर्ष भी 2 अक्टूबर गुरुवार को इसका आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग मिलकर इसे सफल बनाते हैं, जो भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक है। वहीं परासिया के विधायक सोहन बाल्मीकि ने बताया कि इस विशेष अवसर पर इंडियन आइडल के फेमस गायक साहिल सोलंकी और मुंबई की प्रसिद्ध डांस टीम भी अपना शानदार प्रदर्शन करेंगे। तो अवगत कराते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी पंकज स्टेडियम चांदामेटा में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, रावण दहन का, आतिशबाजी का। और इस कार्यक्रम में 2 अक्टूबर को दशहरा के पर्व पर
साहिल सोलंकी जो इंडियन आइडल के विनर रहे हैं और उसमें उन्होंने भागीदारी निभाई है, वो यहाँ पर इसमें आएंगे। और श्वेता ग्रुप जो है महिलाओं का, 12 महिलाओं का ग्रुप है जो दुर्गा स्तुति में अपना नाट्य करेंगी, नृत्य करेंगी। ऐसे बहुत ही अच्छे आयोजन 2 अक्टूबर दशहरा के दिन पंकज स्टेडियम चानावटा में होने जा रहे हैं। और ये दशहरा पूजा का कार्यक्रम हमने लगभग 2010 में प्रारंभ किया और आज तक लगातार लगभग 15 वर्ष होते चले आ रहे हैं इस कार्यक्रम को। आगे बढ़ेंगे। दरासिया के प्राचीन माता महाकाली के सिद्ध मंदिर में श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां धर्मार्थ न्यास के तत्वाधान में परंपरा अनुसार सप्तमी तिथि पर मंदिर में महाकाली का पंचगव्य से भव्य अभिषेक किया गया। इसके बाद 500 दीपक से अलौकिक महाआरती की गई, जहां पर कार्यक्रम में माता को 56 भोग और महाभोग लगाया गया। पूजा अर्चना कर उत्सव का शुभारंभ किया गया। श्रद्धालुओं ने माता महाकाली के जयकारों से मंदिर परिसर को गुंजा दिया। इंडियन पब्लिक स्कूल में नवरात्रि के पावन अवसर पर भव्य गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां दुर्गा की पूजन और आरती से हुई, जिसके बाद छात्र छात्राओं, शिक्षकों और अभिभावकों ने देवी गीतों पर गरबा और नृत्य कर नवरात्रि की परंपरा को जीवंत कर दिया। इस अवसर पर स्कूल प्रांगण में सांस्कृतिक और धार्मिक उत्साह का अनूठा संगम देखने को मिला। सभी ने पारंपरिक परिधानों में सज धज कर उत्सव में भाग लिया और सनातन संस्कृति की गरिमा को सम्मान दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जय शर्मा, रेखा तिवारी, उपासना धाकड़ और लक्ष्मीकांत धाकड़ मौजूद रहे। उन्होंने बच्चों के प्रदर्शन की सराहना की और इस तरह के आयोजनों को भारतीय संस्कृति में से जोड़ने का सार्थक प्रयास बताया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।